याद आ गई। जट एंड जूलियट 1 ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ मैं ਕਿਹਾ ਸੀ मैं इस बंदे ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਨਾ करके आना जाके मतलब होता ना किसी कई बार कि यार इसको मना करना मैंने नहीं करनी तो हम उनको मना करने गए थे कि हम आपकी पिक्चर नहीं करेंगे आपने हमारे साथ ये किया था तो मैं जब गया तो फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अब चेक साइन कर दिया ब्लैंक और बोले कि बाजी पैसे भर लो फिल्म करनी है ये नहीं मैंने सोचा था कि ब्लैंक चेक आएगा मेरे को लगा ये फिल्म वाली बात हो गई है तो मेरा मैनेजर था तब एक साथ प्रीत तो मैंने उसको बोला एक मिनट बात करते हैं मेरे को था ये ना बोल दे कि हम नहीं करेंगे तो मैं कहा ये अब क्या करना है तो उसने सोचा कि यार ये तो नहीं मना कर सकते तो सबसे ज़्यादा पैसे कौन लेते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे गुरदास मान सर लेते थे फिल्मों के तो कितने लेते हैं इतने लेते हैं हाँ इतने लेंगे तब ये मना कर देगा कोई बात नहीं तो हमने बोला उनको विद TDS कि इतना TDS भी लगेगा साथ में वो तो हमें मिलेगा नहीं विद TDS हमने बोला कि सर हम इतने पैसे लोगे उसने बोला 1 लाख ज़्यादा भरो तो ये फिल्म होगी हाँ। तो उन्होंने मुझे साइन कर लिया हमें कनाडा भेज दिया हाँ, इन पे भी आ रहा हूँ उन्होंने कनाडा भेज दिया और उनके पैसे खत्म हो गए फिर एंट्री हुई इनकी प्रोडक्शन कर रहे थे ये तो इन्होंने प्रोडक्शन की और सारे जो डाटा था इनके पास था तो वो बोले कि अभी फिल्म मुझे यहाँ पे एडिट करनी है तो डाटा दे दो ये बोले पैसे दे दो बोले डाटा दे दो तो ये बोले पैसे नहीं है तो ये बोले कि बाहर पिक्चर फिर मैं लगाऊंगा तो फिर ये प्रोड्यूसर बन गए दूसरी स्टोरी ये है तो उसके बाद ये स्पीड है फिर और पैसे कम हो गए फिर ये आए वो तो लग भी रहे थे कि उनका पैसा है फिर अभी भी है उनके पास तीसरे नंबर पे ये आए 4 बार पैसे खत्म हुए फिर हमें था कि हमें पे नीरू बाजवा लेनी है फिल्म में है ना नीरू बाजवा जी भी बहुत पैसे लेते हैं फिर हम सब ने राय की कि हम सब बोलेंगे कि हमने 5-5 लाख रुपए लिए हैं मैडम प्लीज हमारे साथ फिल्म करो तो नीरू जी को बढ़ा के पैसे दिए गए हमसे ज्यादा तो पहले दर्शन जी आए सीन में फिर ये आए क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे बट वी लव यू दर्शन पाजी अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म कभी नहीं बनती और अगर वो ऐसे साइन नहीं करते तो ये फिल्म ही शुरू नहीं होती जट एंड जूलियट वाट हिट होने के बाद भी सबसे पहले मेरे पास ना ये आए ना ये आए दर्शन गरेवाल आए विद ब्लैंक चेक फिर उन्होंने साइन किया कहते भर लो फिर मैं देखा यार अब कितने पैसे इंडस्ट्री में कोई नहीं लेता वो भर तो एक्चुअली मेरा जो स्टैंडर्ड है वो दर्शन पाजी ने जो खड़ा किया है वो आज हम उनको मिस कर रहे हैं मिस यू दर्शन पाजी आपकी वजह से ये फिल्म बन रही पहली बनी है सेकंड बनी है और आज भी अगर ये बन रही है तो ये फिल्म आपकी वजह से बन रही है वी लव यू दर्शन पाजी के लिए तालियां हो जाए भाई थैंक यू तो ये असली स्टोरी है ये असली स्टोरी आप बताओ भाई आपके साथ काफी हाई लेवल पे हुई है बिकॉज ब्लैंक चेक की बात चल रही है मिडिल क्लास लोगों के साथ होती है जैसे एक ATM में जाते पैसे नहीं निकलते दूसरे ATM में जाते पैसे निकलते तीसरे में जाते पैसे हमारी वो रेफरेंस है जो इनके साथ बहुत बड़े लेवल पे हुई है जब सेकंड टाइम आपने ब्लैंक चेक भरा तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा कौन ले रहा था इंडस्ट्री में कोई नहीं ले रहा था फिर अच्छा, मैं आप ही ले रहे थे हाँ फिर मैं हो गया फिर मैंने देखा कि इतने तो मैंने ले लिए जो सबसे ज्यादा ले रहे थे अब इसका डबल कर दो चलो तो वो डबल भी मेरा उन्होंने ही किया तो पंजाबी फिल्मों का जो रेट आर्टिस्टों का बढ़ा वो दर्शन जी की वजह से ही बढ़ा है वो आपकी वजह से बढ़ा सर बहुत ही बढ़िया दिनेश भाई लुक्स लाइक समवन जो अभी बोल सकते क्या चाहिए सोने चाहिए लो भाई रख लो यू हैव दैट वाइब कि भाई कुछ को पैसा चाहिए बताइए एटीट्यूड तो आया भाई आपके जेब में चेकबुक है लास्ट में पैसे इन्होंने पूरे किए हाँ ही लुक्स लाइक अ गाय हु विल साइलेंटली गिव यू मनी प्रोडक्ट बना तो वो लोगों के आगे आना चाहिए और ये दोनों आर्टिस्टों की मेहनत थी कि आज पंजाबी इंडस्ट्री इस मुकाम पे खड़ी है तो मैं चाहता हूँ एक बार ताली डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच बट वही बात है कि पैसे से चलता सब कुछ है सर पैसे ये के तो बिना आपको भाई पता ही है आप भी ना आते हाँ जी पैसों के बिना तो आप भी ना आते नहीं दिनेश पाजी नहीं ये बिल्कुल आप प्यार ये बिल्कुल गलत हो गया अच्छा ये बिल्कुल उन्होंने बोला कि मेरा पंजाबी इनवॉइस सिनेमा स्पीड रिकॉर्ड्स पे नहीं गया ना नहीं पंजाबी सिनेमा को प्यार करते हैं दिलजीत पाजी को प्यार फिर करते इनके लिए हैं भी तालियां मार दो जी और इनको लास्ट मिनट में बोला गया और रात की फ्लाइट पकड़ के आए हैं इनके लिए तालियां थैंक बनती यू हैं। बिल्कुल थैंक यू बहुत बढ़िया जेनुअली मैं रात को आया भाई सुबह 2:30 बजे पहुंचा सीधा आ गया नहा धो के बढ़िया सा है मैं परफ्यूम भी लगाया बल्गारी का मैंने आज बढ़िया सा मैं कहा बड़े लोग आ रहे हैं लगा लेता हूँ भाई एयरपोर्ट से लिया था मैंने उसके बाद कुछ नहीं खोला हमने ठीक है तो पैसे लगे हुए मेरे भी ऐसा चक्कर कोई लेकिन आई डू इट फॉर द क्राफ्ट यू नो आई एम अ ट्रू आर्टिस्ट तो मैं क्राफ्ट के लिए करता हूँ सर थोड़ा सा कर लेते बात सर सर आपको थोड़ा सा लगता है आप कभी कॉलेज में गैंगस्टर रहे हो सर नहीं कभी नहीं रहा क्यों जब आया था मेरे को लगा था भाई यही है मतलब आपका मन नहीं किया अपनी मूवी में एक्ट करने का
नहीं नहीं You can कभी be the villain जो कहता है ना नहीं नहीं हीरोइन का भाई who is like नहीं नहीं इससे दूर हो जाओ हीरोइन का भाई टाइप एंड द पर्सन हु साइंस द ब्लैंक चेक तो आपकी रियल लाइफ स्टोरी मूवी में हम डाल ही सकते हैं बट यू हैव दैट वाइब सर यू हैव दैट वाइब तू चलो बाहर ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई ਅੱਖ करता ਰੱਖੀ ਨਾ हूं ਮੈਂ ਚੱਕ नहीं, ਕੇ आप- ਰਾਜੂ ਤੈਨੂੰ पक्का पक्का ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कहता हूं आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम अच्छा मैंने पता ਹੁੰਦਾ अगर मेरे कहने से इतनी जल्दी रोल मिलता तो मैं अपना ना मांग लेता बताओ जैस्मिन बाजवा के लिए बहुत सारी तालियां कब से वेट कर रही हैं कि भाई तुम लोग मेरे से बात नहीं कर रहे मैम कैसा लग रहा है आपको इट्स लाइक अ ड्रीम मैंने हुने भी यकीन ही नहीं थोड़ा डाउन कुछ कर रहा हूँ मैं तो हु कर दियो मेरी आवाज बंद करवा दें कोई चक्कर नहीं है ठीक है बाकी भी इशारा कर दी लोगों को कि भाई हु करो ठीक है दिलजीत भाजी ऑनर टू बी ऑन द सेम स्टेज एज यू एंड बड़े सुंदर दिखते हो आप पास से भी मैं झूठ बोलूं है ना भी आप भी यही सोच रहे होगे ना भाई ये सच्ची में इतने सुंदर होते हैं लोग है ना मैं तो ऐसे मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डार्क सर्कल कवर कर लेने चाहिए थे मैं तो सिंपल सिंपल ही आ गया सर इट्स अ बिग ऑनर टू बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड एज आई टोल्ड मैंने आपका पहला गाना व्हेन इट एयर्ड ऑन टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड मेरे को वो गाना याद है मैंने आपके डांस स्टेप्स कॉपी किए हुए हैं पग्गा पोचवे वाले के एंड आई हैव बीन अ फैन सिंस देन एंड इट्स अ बिग ऑनर टू हैव यू एंड इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू बी ऑन द सेम स्टेज एज यू गाइस तो एक बार मैं जस्ट जानना चाहूंगा कि दैट दिस मूवी इज बैक आफ्टर 12 years 24 minus 12 12 ही 12 ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ this movie is back after 12 years how does it feel ਕਿ ਆਪ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ the cop Fateh Singh का character is back on big screen how does it feel and what took so long कि आपको 12 साल बाद ये वाला character आपने दोबारा revive कर रहे हैं what took you so long because people were waiting for it ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 10-12 ਸਾਲ ਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵੀ ਹਿੱਟ ਸੀ 2 ਵੀ ਹਿੱਟ ਸੀ ਤੇ 3 ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ 10-12 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੀਰੂ ਜੀ ਜੈਸਮਿਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਣਨ ਦਾ दिलीप भाई said कि पता नहीं लगा कि इतना टाइम कितने निकल गया he didn't realize where the time flew by I just want to say it flew by winning the world for him because he is literally winning the world right now कुछ खोलो everything is trending आप देखते हो ट्रेंडिंग क्यों है पता लगता है रीजन इज दिलजीत दोसांझ बताओ दिस इज वेयर इट द टाइम फ्लू बाय कि उनको 12 साल लग गए ये मूवी दोबारा बनाने में आई एम वेरी हैप्पी दैट द फ्रेंचाइजी इज बैक अभी ये जो मूवी है यू प्ले अ पंजाब पुलिस कैरेक्टर व्हिच इज अ वेरी typical kind of character and it's different from the rest of the character that you play and secondly because you are touring the world with your live concert where Diljit Dosanjh is Diljit Dosanjh right and after a long time to get back to such a typical character कितना preparation लगता है and how did it feel to play this character और इसके लिए कुछ क्या extra करते हो आप to get into that zone ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ जैसे महाराष्ट्र पुलिस है इनका एक अपना एटीट्यूड है एक अपना स्टाइल है पंजाब का एक अलग ही स्टाइल है तो वो हमने देखा है बहुत बचपन में चाहे आप स्कूटर पे जा रहे हो या आपको रोज देखते ही हैं पंजाब पुलिस और उनका एक अपना बहुत ही प्यारा एक विटी सा ह्यूमर भी है उनका और एक स्टाइल है उनका पूरा का पूरा तो नहीं कॉपी कर सकते बट जितना कोशिश की जितना कॉपी करने के लिए मेरे को याद है मैं ये कॉस्ट्यूम पहन के हम शूट कर रहे थे कनाडा और मैं एक मॉल में वैसे ही सुसु करने के लिए चला गया तो एक लाला जी थे वो भी गए होंगे यहाँ से घूमने के लिए तो मेरे को देखा ओ कहते यार तुम इतने भी आ गए हुए बोलो आप यहाँ क्यों आ गए आप लोग तो पंजाब पुलिस का एक अपना स्टाइल है मैंने ट्राई की है कोशिश की है पहला भी लोगों को पसंद आया जिन्होंने 1 और 2 देखी है उनको बहुत पसंद आएगी जिन्होंने 1 और 2 नहीं देखी है उनको मुझे लगता है और भी ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ऐसा कोई हैरी पॉटर वाला काम तो है नहीं कि आगे आगे बढ़ती जा रही है अलग अलग कहानियाँ हैं सो पसंद आएगी सबको बहुत बढ़िया जिन लोगों ने 1 और 2 नहीं देखी प्लीज डू वॉच इट बिकॉज मेरे को जट एंड जूलियट 1 भी याद है मेरी नई नई नौकरी लगी थी एनसीआर में कंप्यूटर इंजीनियर पाया था मैं कॉमेडी स्टार्ट करने से पहले और नई नई नौकरी लगी थी हम 3 भाई हैं
एंड माय एल्डेस्ट ब्रदर वाज मैरिड, हम 4 लोग, हम 3 भाई और सबसे बड़े भाभी, वी वेंट टू वॉच द मूवी एंड आई रिमेंबर लिटरली जो कॉर्नर सीट्स होती हैं पीवीआर टाइप, उस वहाँ पे बैठे थे एंड वी वर क्लैपिंग लाइक लिटरली हिटिंग आवर हैंड्स ऑन द ग्राउंड। दिस इज द प्रॉपर 100% ट्रू स्टोरी। वो इतनी फन मूवी थी 2011 में। सो मेरे को वो याद है ये मूवी कब मैंने देखी है, कहाँ देखी हुई है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इसका थर्ड जो सेगमेंट है वो इज आउट नाउ एंड आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। एक और मेरा क्वेश्चन था अबाउट द मूवी कि जो पहले दोनों मूवीज हैं उसमें ह्यूमर टॉप नॉच एंड उससे पहले पीपल हैड नॉट सीन यू कॉमेडी रोल्स में बहुत ज़्यादा एंड उस टाइम पे यू वर मोर ऑफ लाइक वोकल गाय, म्यूजिक गाय, राइट? तो उसके बाद लोगों को लगा अरे यार अजीज भाई को ये भी आता है, विच ऑब्वियसली आपको भी शायद अंदर से पता ही होगा। बट अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमर, सेकंड चीज जो इसमें थी दैट वाज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म विच वाज अ बिग डील। द एंटायर एल्बम वाज ग्रेट। इस मूवी में ह्यूमर और म्यूजिक में हमें क्या नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस? ये मेरे को लगता है जगदीप भाजी अच्छा आंसर देंगे। बिल्कुल। भाजी प्लीज। वो जगदीप भाई की शक्ल से लग रहा था कि भाई मेरे से मत ही पूछना, मैं तो मेरे को सिर्फ डायरेक्शन आती है भाई। बट सर ओवर टू यू। एक्चुअली पाजी जो कह रहे थे कि 10 साल 12 साल पता नहीं कहाँ चले गए, वो मेरी किस्मत में लिखी थी ये, इसलिए डिले हुई। और अनुराग पाजी, उनको देख के हम इंस्पायर्ड हुए हैं और जैसे आप बता रहे हो बहुत सारी ट्रू स्टोरी है। तो जट एंड जूलियट 1 देख के मुझे लगा था कि मुझे पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना है, तो मेरे को था कि कोई मेरे को अनुराग पाजी का असिस्टेंट बना दे तो मैं कैसे तैसे कर लूँ। और लेकिन इतनी बड़ी फिल्म मेरे हिस्से आई तो उनका जो स्टाइल था वही कैरेक्टर्स को मेंटेन करने की कोशिश की है। सो कोशिश करी है कि उन तक वो ह्यूमर पहुंचे। और म्यूजिकली तो क्योंकि जानी पाजी के साथ मैंने ऑलमोस्ट सारी फिल्में की हैं और आज उनका मतलब बॉलीवुड में भी उनका म्यूजिक इतना चल रहा है, तो डेफिनेटली कि एक नई चीज जो है वो जानी पाजी का म्यूजिक है।